हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल को लिख लो। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपका पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कहाँ पे वैल्यू निकालनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है हमें x की जगह 0 पुट करना है। फर्स्ट पार्ट आ गया आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा? x की जगह हर जगह 0 पुट कर लो, क्या हो जाएगा? 0 की x की जगह 0 आ गया 4 0 स्क्वेयर प्लस 3। ये हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 से 5 को मल्टीप्लाई किया 0, 4 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3। तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ये आ गया मेरा एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है आपका एट x इज इक्वल टू -1। अब हम मुझे पहले पॉलिनोमियल को लिखना है। यहाँ पे भी p ऑफ x कितना है? 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब है x की जगह -1 पुट करना है। -1 माइनस 4 -1 स्क्वेयर प्लस 3। ये हो जाएगा आपका p ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5 माइनस 4, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 4 ही बच जाएगा, प्लस 3। ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -9 प्लस 3। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -6। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगता है। थर्ड पार्ट है आपका एट x इज इक्वल टू 2। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। क्या बन जाएगा? 5 2 माइनस 4, 2 का हो गया स्क्वेयर प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 जार हो गया 10 माइनस 2 2 जार 2 का स्क्वेयर कितना हो गया? 4, 4 को 4 में मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3। p ऑफ 2 कितना हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले ऐड कर लो। 10 प्लस 3 हो गया 13 माइनस 16। p ऑफ 2 आ जाएगा आपका 13 माइनस 16, प्लस माइनस माइनस होता है। 13 में 16 -3, नेगेटिव साइन बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन था, तो ये आ गया आपका -3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक सिंपल मेथड। पहले हम करेंगे सिंपल मेथड से। x माइनस a से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू निकालो पहले। जब भी हमें x माइनस a जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर ले लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी a उधर चले जाएगा 0 प्लस a। x की वैल्यू आ गई आपके पास a। अब हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में x की जगह क्या नहीं पुट कर देंगे? a। तो देखो क्या हो जाएगा। p ऑफ x पॉलिनोमियल लिखो पहले। पॉलिनोमियल हो गया आपका x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a। और अब p ऑफ x की जगह a पुट कर रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस a स्क्वेयर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो p ऑफ a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस एक स्क्वायर में a मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस सेम है, पावर इसकी कुछ नहीं है तो समझो 1 है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2, ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये कैंसिल हो गया। p ऑफ a इज इक्वल टू कितना बच गया? 6a माइनस a था, ये 6a माइनस a कितना हो गया? 5a। तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब मैं इसको नेक्स्ट मेथड से कर रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कैसे करते हैं? x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a किससे डिवाइड करना है? x माइनस a से। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए? x स्क्वेयर से।
ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब जो ये एक्स स्क्वेयर है इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, माइनस ए को एक्स स्क्वेयर में मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स स्क्वेयर ही बनता है। अब हमारे इसमें साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले साइन को देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, सेम साइंस है ये भी कट हो जाएगा, सेम टर्म है ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच गया आपके पास, 6x माइनस ए। अब x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6x आए, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया मेरा 6x। 6x से माइनस ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 6a। अगेन साइन चेंज कर लो, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव, ये सेम टर्म थी ये कट हो गई, और बीच वाला साइन हम इसमें काउंट नहीं करते, नीचे वाला साइन दिखना है, तो इसका मतलब है प्लस 6a माइनस ए, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 5a, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5a। क्वोशंट कितना आया यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 6। हमें रिमाइंडर पूछा है तो दोनों तरीके से हमारा रिमाइंडर जो है सेम आया है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट, दैट इज 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1। पहले भी सीखा होगा आपने फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। अब देखो हम जब भी इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा a और c, ये हो गया a, ये हो गया आपका b और ये हो गया c टर्म, ठीक है, ये a b c टर्म हो गई तीनों अलग अलग। अब मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए आपके पास, मल्टीप्लाई करके हमेशा a इंटू सी आना चाहिए, और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, वो साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, मिडल टर्म आनी चाहिए दैट इज बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 12x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 12x स्क्वायर, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म दैट इज माइनस 7x। सबसे पहले इसको नहीं देखना है आपने, इसको देखना है कि मल्टीप्लाई, ऐसी दो टर्म्स बता दो जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, प्लस माइनस करके आपका 7 आता है। अब देखो साइंस कैसे डिपेंड करते हैं, साइंस किस तरीके से लेने हैं, मैं 4 फॉर्मूले बता रही हूँ यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में साइंस है माइनस प्लस तो आपने आंसर में साइंस लेने हैं माइनस माइनस। अगर क्वेश्चन में साइंस है प्लस प्लस तो आपने जो दो टर्म्स लेनी है उसमें साइंस रहेंगे प्लस प्लस। अगर क्वेश्चन में साइंस है यहाँ पे माइनस माइनस तो आपने साइन लेने हैं पहला माइनस दूसरा प्लस, और थर्ड में अगर प्लस माइनस है तो साइंस भी प्लस माइनस ही लेने हैं। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं साइंस कैसे लेते हैं इन क्वेश्चंस में, मगर डिपेंड करता है आपका जो भी आप दो टर्म्स लोगे यहाँ पे हमेशा बड़ी टर्म पहले लिखनी है। फॉर एग्जांपल 12 मुझे पता है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, मैंने बोला 6 2 जा 12, 6 और इंटू 2 12 होता है, मगर 6 अब मेरा देखो यहाँ पे माइनस प्लस साइन है, जब माइनस प्लस साइंस है तो मुझे दोनों माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे। अगर मैं -6 और -2 कर देती हूँ तो वो -8 बन जाता है, तो ये मेरा फैक्टर नहीं है। अब और क्या है 12 के फैक्टर, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होते हैं, -4 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का रहता है तो वो 7 बन जाता है। तो मेरे दो फैक्टर्स बन गए -4 और -3। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को छेड़ना भी नहीं है, एज इट इज लिखो 12x स्क्वेयर और लास्ट टर्म क्या है +1। जो आपने दो टर्म्स लिए उनको बीच में लिख देना है -4x -3x। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 टर्म में ऐसा कॉमन लेना है जिसका टेबल दोनों को जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉमन x तो है ही है, और क्या आ रहा है 4 1 जार 4, 4 का टेबल 12 को भी जाता है, तो 4x कॉमन ले लिया मैंने। क्या बच गया यहाँ पे, फिर 4 का टेबल 12 को पढ़ो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया x हो गया। यहाँ पे जब 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या लूँ कि ब्रैकेट के अंदर पहले ही लिख दो कि सेम टर्म आनी चाहिए यहाँ पे भी। अब मुझे क्या है यहाँ पे, ये मैंने टर्म लिख दी, क्या है साइन नेगेटिव हो गया तो मुझे यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, हमेशा जो ये और ये टर्म है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक है। अब जो सिंगल टर्म है उसको लिख लो पहले, क्या है 4x, ये क्या है -1, और जो 2 बार ये आई है उसको एक बार लिखते हैं 3x -1। ये हो गया आपके इसके फैक्टर्स। सेम वे में सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड है
अब मैं साइंस के बारे में बता दिया है, यहाँ से देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो मल्टीप्लाई करके ये और ये a इंटू सी, दैट इज a और c को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जार -12x² आना चाहिए, और बी टर्म क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। ठीक है, अब दो टर्म्स ऐसी बताओ कि मल्टीप्लाई करके 12, अगर मैं इन्हीं को ही करूँ, माइनस माइनस साइंस में देखो पहला माइनस लेना है, दूसरा प्लस लेना है, 4 3 जार 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 चाहिए, तो 4 में से 3 1 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे को फैक्टर्स मिल गए, 3x² माइनस 4x, पहला साइन नेगेटिव, दूसरा साइन पॉजिटिव और एज इट इज बाकी टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4, इसका टेबल कॉमन कोई भी नहीं है तो x लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 4 बच गया, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लूँ, यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ, सेम टर्म थी यहाँ पे +1 ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका 2, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं इसमें साइंस को लेके। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव है, कुछ नहीं सोचना है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करके a और c आना चाहिए, a और c को मल्टीप्लाई करो 6x² बन गया, ऐड करके क्या 7x आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म्स है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 7, तो मेरे पास टर्म्स है 6 1 जार 6, 6 + 1 7, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x² प्लस 6x प्लस 1x नहीं लिखती मैं, x लिख रही हूँ। ठीक है, x का मतलब 1x ही होता है। अब दोनों में कॉमन क्या लूँ, 2x ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ से 2 का टेबल 6 को 3 बार जाता है, x ऑलरेडी लिया है, यहाँ पे मेरे पास x + 3 ऑलरेडी है तो मैंने सिर्फ 1 ले लिया कॉमन। क्या बच गया आपके पास, सिंगल टर्म को एक बार लिखो, डबल टर्म को एक बार लिखो, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन है इसी का। अब आ गया आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये है लास्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट, दैट इज कितना होना चाहिए, -6 6 या 36x², और बी वाली टर्म है 5x। अब बताओ मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। 9 मेरे पास आ गई टर्म्स, 9 और 4, 9 4 जार 36 होते हैं, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बच जाता है। अब साइंस यहाँ पे प्लस और माइनस है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही साइन लेने हैं, तो बड़ी टर्म को पहले लिखना है, प्लस 9x माइनस 9x माइनस 4x माइनस 6, यहाँ से कॉमन क्या ले लूँ, दोनों को 3 का टेबल जाता है, 3x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया मेरे पास 3 2 जार 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन क्या लूँ कि मेरा यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाए, यहाँ से मैंने कॉमन लेना है 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा 2x प्लस 3। अब दोनों टर्म को एक बार लिख लो, 3x माइनस 2 आ गया और 2x प्लस 3 आ गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फैक्टराइज, पहला पार्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको जो भी क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स बनाने, सबसे पहले उसको चेक करना है आपको ट्रायल मेथड यूज करके। पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, जब तक ये पूरी टर्म 0 नहीं होगी तब तक आप चेक करोगे, 0 पे चेक करोगे, 1 पे चेक करोगे, ट्रायल मेथड लगाएंगे, जिस पे ये टर्म 0 होगी उस टर्म से हम इसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करो, यहाँ पे 0³ हो जाएगा -2, 0² माइनस 0 प्लस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 2, तो ये कितना आ गया आपका 2, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हो गया आपका एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -2, 1² माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक है तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एट x इज इक्वल टू 1 आया सॉल्यूशन, तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी, आप x ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड को आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। तो हम अब डिवाइड करेंगे टर्म को x माइनस 1 से, हमें फैक्टर मिल गया इसका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2।
अब ये इसका फैक्टर है तो इसे डिवाइड करेंगे। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से -1 भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, -x²। अब हम साइन चेंज करते हैं जब भी, तो नीचे वाली टर्म का साइन चेक करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हमारा बीच वाला साइन कभी भी काउंट नहीं होता है, ये और ये साइन ही देखना है। -2x² + x² मीन्स 1 है यहाँ पे। -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। -1x² को डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं -x²। ऊपर से टर्म आ गया आपकी -x + 2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आए, x को -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -x² हो जाएगा। -x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस साइन पॉजिटिव बन जाता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। मैंने कहा था बीच वाले साइन को काउंट नहीं करेंगे, तो ये हो गया -x मीन्स 1 1 है दोनों के साथ, -1x हो गया -2x + 2। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2 आए, तो ये -2 से करना पड़ेगा। -2x -2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया पूरा 0। तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, अब हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है। अब क्या आंसर आया आपका, x² - x - 2। ये आपका क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब हमें क्या करना है, अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, सिर्फ एक फैक्टर मिला है हमें अभी। अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। इसके फैक्टर्स बना लो अब, x² - x - 2। अब मल्टीप्लाई करके a और c आना चाहिए। a × c कितना हो गया, 2x² - 2x², और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आनी चाहिए -x। ऐसी कौन सी टर्म्स है कि मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, प्लस माइनस करके 1 आ रहा है, तो 2 1 जार 2 और 2 - 1 1, तो मुझे फैक्टर मिल गया x² - 2x + x - 2। साइंस पीछे वाले उससे चेक कर लो आप कैसे लेने हैं साइंस। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया x, यहाँ पे बच गया मेरे पास x - 2, यहाँ से मैंने कॉमन लिया +1, यहाँ पे बच गया मेरे पास x - 2। जो सिंगल टर्म थी उसको लिख लो पहले, और जो ये टर्म आई है 2 बार इसको लिख लो। अब मेरे पास ये भी फैक्टर आ गए। अब मेरे पास सारे फैक्टर्स लिखने हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए। पहला आया था आपका x - 1, दूसरा आया आपका x + 1, तीसरा आया आपका x - 2। ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं। क्यूब +13x² + 32x + 20। पहले चेक करते हैं एट x = 0 पे। 0 पे क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे पुट करें तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 पे बचेगा आपका 20 जो कि सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा पुट करूँ मैं एट x = 1। 1 पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब +13, 1² +32, x की जगह 1 + 20। ये हो जाएगा आपका 1 + 13 + 32 + 20 = 20। ऐड टर्म्स को ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 13 + 1 14, 14 + 20 32 + 20 + 14, 4 2 6 5 6। ये हो जाएगा आपका 14 + 32 और 20 हो गया आपका 52। 52 का मतलब 66। तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट करें हम एट x = -1 पे करके देखते हैं। -1 का क्यूब हो जाएगा +13, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +32, -1 हो जाएगा +20 = -1 हो जाएगा प्लस -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। +1 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। -32 को -1 से मल्टीप्लाई -32 + 20। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाली टर्म देख लो पहले, 13 + 20, 13 + 20 हो गया 33, -32 -1 -33। ये कैंसिल हो गया = 0। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब आया है, एट
x इज इक्वल टू -1 मीन्स 1 को इधर लाओ, -1 था तो ये +1 बन गया, तो ये 0, तो ये इसका फैक्टर है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं x+1 से इसको डिवाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए आ सकता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x³ से, ये मेरा हो गया x² से 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x², ये हो गया, साइन चेंज कर लो, नेगेटिव नेगेटिव। मैंने कहा था कि बीच वाला साइन काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वेरिएबल के साथ 1 2 3 1 है वहाँ पे, तो ये हो गया 13 - 1x², ये हो गया आपका 12x²। साइन हमेशा बड़ी वाली टर्म का लेना है, प्लस माइनस माइनस होते हैं मगर साइन बड़ी टर्म का लगता है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आए, तो 12x से, ये हो जाएगा आपका 12x²। 12x को 1 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12x, साइन चेंज कर लो, नेगेटिव नेगेटिव। 32 में से 12x माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 20x + 20। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20x आए +20 से, तो ये हो जाएगा 20x, 20 को 1 में मल्टीप्लाई किया 20, साइन चेंज करो, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया 0, तो रिमाइंडर आ गया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आया आपका x² + 12x + 20। अभी हमें सिर्फ एक ही फैक्टर मिला है, नेक्स्ट फैक्टर के लिए हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसके, जो क्वोशंट आया होगा। अब देखो क्वोशंट आया आपका x² + 12x + 20, कर लो इसको मिडल टर्म स्प्लिट, मल्टीप्लाई करके a और c आना चाहिए, a इंटू सी कितना है, ये हो गया आपका 20x², प्लस करके कितना आना चाहिए 12x। अब मुझे दो फैक्टर कौन कौन से हैं कि मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, ऐड करके 12 आ जाए। मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, तो मुझे पता है 10 और 2, 10 2 ज़ा 20 होते हैं, और 10 को जब 2 में ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। पहली और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखो, बीच में पुट कर दो जो जो टर्म्स फैक्टर्स निकाले हैं जो आपने 2x। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से सिर्फ x आ रहा है, तो मैंने लिख दिया x + 10। यहाँ से कॉमन क्या लूँ कि मेरा ब्रैकेट में x + 10 नहीं आए, तो 2 आ रहा है यहाँ से। अब आ जाएगा आपका x + 2, एक बार लिख लिया, दोनों टर्म को x + 10 एक बार लिख दिया। अब लिखना है आपने फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अब हो गए हमारे फैक्टर। पहला फैक्टर क्या निकला था x + 1, दूसरा फैक्टर क्या निकला x + 2, तीसरा फैक्टर क्या निकला x + 10, ये आ गया आपका आंसर। का क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हर टाइप का चैप्टर 2 से एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा एग्जाम में। पहला है आपका 103 मल्टीप्लाई बाय 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब देखो 103 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 + 3, और 107 को मैंने लिख लिया इजी बनाने के लिए 100 + 7। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगा रही हूँ, इसमें लगेगा आपका आइडेंटिटी x + a और x + b, जो कि आपकी किसके बराबर होती है, x² + a + b इंटू x + ab, ये वाली आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है। अब देखो पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे आपका x क्या है, x क्या है आपका, ये आपका x है और ये आपका a है और ये आपका b है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्या हो जाएगा x² मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a + b मीन्स 3 + 7, ये हो गया a + b इंटू x मीन्स 100 + ab का मतलब 3 × 7, ये हो जाएगा 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 4 0 लग जाएगी, प्लस 7 + 3 कितना हो गया 10 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 = 21। अब क्या करेंगे, ऐड कर लो, इसको ऐड करो। यहाँ पे 10 कितना था, यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस 1000 + 21 कितना हो जाएगा 1 2 0 1 1, ये हो गया आपका 1 1 0 2 1 आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट।
आपका 95 इंटू 96। मैंने 95 को लिखा है 100 माइनस 5 और 96 को लिखा है मैंने 100 माइनस 4। ये मेरा हो जाएगा आगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए की आइडेंटिटी यूज कर लेना इसके लिए, वो है आपका x प्लस ए और x प्लस बी। साइंस का साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव, मैं यहीं पे ही साइन चेंज कर लूँगी। क्या हो जाएगा? x की जगह 100 है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, a क्या है यहाँ पे -5, b क्या है यहाँ पे -4। x की जगह 100 प्लस a इंटू बी, a क्या है -5 इंटू बी क्या है -4। तो ये हो जाएगा आपका 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा -5 -4 -9, ये हो जाएगा आपका -9 इंटू 100, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 4 20, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है तो ये 20 हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 माइनस प्लस माइनस, 9 को 100 में मल्टीप्लाई किया, 900 प्लस 20। पहले प्लस वाली चीज़ों को इकट्ठा लिखो, ऐड कर लो, 1 2 3 4 प्लस 20 माइनस 900। अगर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 में 20 ऐड कर दो, ऐसे करना है 2 1 0 0, कितना हो जाएगा ये 1 0 0 2 0 माइनस 900। अब इसमें से 900 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पे 2 10 माइनस 9 1, यहाँ पे हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका आंसर 9120 आंसर।